पहली खबर से शुरुआत करते हैं। मेरठ की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मुस्कान, जिस पर अपने पति सौरभ की हत्या का आरोप है, उसने जेल में बच्ची को जन्म दिया है और यह प्रसव 4 दिन पहले हुआ और संयोगवश उसी दिन सौरभ का जन्मदिन भी था। और यह अप्रत्याशित जन्म इस पहले से ही जटिल मामले में एक और भावनात्मक मोड़ जोड़ गया है। जेल प्रशासन ने तुरंत सभी आवश्यक सावधानियां बढ़ा दी और चिकित्सक और अधिकारी मिलकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्ची और मुस्कान दोनों सुरक्षित रूप से रहें। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी बेहद संवेदनशील है। मामला तब और गंभीर हो गया जब जांच में ये खुलासा हुआ कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये हत्या की थी। पुलिस के अनुसार दोनों ने पहले योजना बनाई और सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश की। हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में छिपा दिया गया था। इस घटना ने स्थानीय समाज को झंझोड़ कर रख दिया। जेल प्रशासन ने मुस्कान को गर्भावस्था के दौरान विशेष निगरानी में रखा। प्रसव से पहले ही अधिकारी सुनिश्चित कर रहे थे कि मुस्कान और बच्ची दोनों सुरक्षित रहें। बच्ची के जन्म के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्ची का पिता कौन है। कानूनी रूप से मुस्कान का विवाह मृत सौरभ से हुआ था, लेकिन हत्या में उसके प्रेमी का भी हाथ माना जा रहा है। मृत सौरभ के परिवार को संदेह है कि बच्ची सौरभ की नहीं बल्कि प्रेमी की हो सकती है। ये संदेह कानूनी और सामाजिक दृष्टि से मामले को और भी जटिल बनाता है। बच्चे के पितृत्व का निर्धारण अदालत में होने वाला डीएनए परीक्षण ही करेगा। नीले ड्रम वाली हत्या चर्चा में। मुस्कान ने जेल में बच्ची को दिया जन्म। परिवार ने डीएनए जांच की मांग की। सौरभ का परिवार न्याय चाहता। सौरभ के परिवार ने अब बच्ची के पितृत्व का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की है। उनका उद्देश्य ये जानना है कि बच्ची का वास्तविक पिता कौन है और कानूनी अधिकार सुरक्षित हो। यदि सौरभ का डीएनए उपलब्ध नहीं है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत मुस्कान और उसके प्रेमी का डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। इससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि बच्ची का जैविक पिता कौन है। डीएनए परीक्षण से बच्चे के कानूनी अधिकार, विरासत और नागरिकता निर्धारित होंगे। यदि डीएनए परीक्षण में यह साबित होता है कि बच्ची सौरभ की है तो उसे सौरभ की संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलेगा। वहीं यदि यह साबित होता है कि बच्ची मुस्कान के प्रेमी की है तो मामला और भी जटिल हो जाएगा, क्योंकि पिता हत्या की आरोपी है और यह स्थिति कानूनी और सामाजिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। अब अदालत इस मामले में डीएनए साक्ष्य को प्रमुखता देगी ताकि बच्चे के अधिकार भी सुरक्षित रहें। मामले में भावनात्मक दबाव भी काफी अधिक है। मृत सौरभ का परिवार अपने बेटे को खोने के दुख के साथ साथ अब बच्ची के भविष्य और कानूनी अधिकार की चिंता में है। स्थानीय समाज में ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे अत्यंत संवेदनशील मानते हैं। बच्चे के अधिकार, पालन पोषण और कानूनी पहचान जैसे मुद्दे अब प्राथमिकता बन गए हैं। जेल प्रशासन ने बच्ची और मुस्कान की उच्च देखभाल सुनिश्चित की है। जेल परिसर में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ण व्यवस्था की गई है। प्रशासन की कोशिश है कि बच्ची का पालन पोषण सुरक्षित और कानूनी मानकों के अनुसार हो। जेल अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्ची को किसी भी तरह का खतरा ना हो और उसका पालन पोषण ठीक तरह से हो। अदालत अब इस मामले में डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया शुरू करेगी। डीएनए परीक्षण ही बच्चे के पितृत्व और कानूनी अधिकार तय करेगा। परीक्षण के परिणाम आने के बाद ही बच्चे के अधिकार, संपत्ति और नागरिकता के मामले स्पष्ट होंगे। अदालत और जेल प्रशासन मिलकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षण और पालन पोषण दोनों प्रक्रियाएं कानूनी मानकों के अनुसार हो। बच्ची का पिता कौन है, बड़ा सवाल। कानूनी और सामाजिक स्थिति जटिल। डीएनए परीक्षण ही करेगा फैसला। बच्चे के अधिकार तय होंगे। मामला केवल कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हत्या के आरोपी महिला द्वारा जेल में बच्चे का जन्म देना समाज में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे संवेदनशील और विवादास्पद मान रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि अपराध, पितृत्व और जेल में जन्म लेना समाज को कितना प्रभावित कर सकता है। वह बच्चे का भविष्य और सुरक्षा अब मुख्य चिंता है। जेल में रहने और पालन पोषण की जिम्मेदारी प्रशासन पर है। जेल अधिकारियों ने बच्ची की देखभाल के लिए विशेष टीम भी बनाई है और सभी प्रक्रियाएं कानूनी मानकों के अनुरूप ही पूरी की जा रही हैं। वहीं बच्चे और मुस्कान दोनों को स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा की पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही हैं। डीएनए परीक्षण के परिणाम ही बच्चे के पितृत्व और कानूनी अधिकार तय करेंगे। अदालत की निगरानी में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें बच्ची, मुस्कान और अन्य संबंधित पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
परीक्षण के दौरान बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए भी सभी निर्णय लिए जाएंगे। ये परीक्षण न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी संवेदनशील है, क्योंकि इससे परिवार के अधिकार, संपत्ति और बच्चे की नागरिकता से जुड़े मुद्दे तय होंगे। अदालत ये सुनिश्चित करेगी कि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी और न्याय संगत हो, ताकि किसी भी पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। जेल में बच्चे का पालन पोषण भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। प्रशासन को ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण में कोई कमी ना रहे। जेल अधिकारी नियमित रूप से बच्ची की जांच कर रहे हैं और उसकी देखभाल के लिए विशेष टीम नियुक्त की गई है। बच्ची की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही मुस्कान की स्वास्थ्य देखभाल और बच्चे के पालन पोषण में उसका सहयोग भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ये प्रक्रिया जेल प्रशासन के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि बच्चे और आरोपी की सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मामले में कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक पहलू सभी एक साथ जुड़े हैं। बच्ची का जन्म जेल में, हत्या के आरोपी महिला से होना, पितृत्व का सवाल और डीएनए परीक्षण सभी इसे संवेदनशील और जटिल बनाते हैं। स्थानीय समाज और मीडिया में इसे लेकर चर्चा और बहस जारी है। बच्चे के भविष्य और अधिकार सुरक्षित करने के लिए प्रशासन और न्यायालय सावधानी पूर्वक कदम उठाएंगे। अदालत का मुख्य लक्ष्य ये होगा कि बच्ची के सर्वोत्तम हित का पालन किया जाए और किसी भी कानूनी जटिलता के बावजूद उसके अधिकार सुरक्षित रहें। जेल में बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित, प्रशासन द्वारा पालन पोषण सुनिश्चित, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय। इस पूरी घटना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जेल में जन्म लेना, हत्या के मामले और पितृत्व से जुड़े मुद्दे कितने जटिल और संवेदनशील हो सकते हैं। प्रशासन, न्यायालय और परिवार मिलकर इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। बच्ची का भविष्य, कानूनी अधिकार, संपत्ति और समाज में उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। डीएनए परीक्षण, जेल में देखभाल और कानूनी प्रक्रिया मिलकर ये तय करेगी कि बच्ची का जीवन सुरक्षित, संरक्षित और न्यायपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। ये मामला समाज और न्याय प्रणाली दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन गया है।